जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। आप सभी जानते हैं अभी रिसेंटली ओटीए की मेरिट लिस्ट आई है और उसमें ऑल इंडिया रैंक 99 दैट इज मिस्टर अभिषेक शर्मा is with us today. Abhinav Sharma is with us today. We will interact with him about his preparation and how he has been preparing for this examination for the कब से इन्होंने तैयारी शुरू की, सारी इनकी जर्नी के बारे आज समझेंगे एंड हाउ ही हैज़ बीन एबल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। और इनकी एसएसबी की भी अगर आप स्टोरी देखें तो वो भी थोड़ी सी ऐसी है कि ही लॉस्ट होप ऑल्सो एट इन टाइम की, मतलब जब एसएसबी में टीआर आया तो कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा था कि कहीं रह ना जाऊं। तो वो भी एक इंसिडेंट डिस्कस करेंगे सारा। It is going to be a really interesting session which we are going to have today. So welcome Abhinav for today's session here. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप अभिनव कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? सर मैं सुंदरनगर हिमाचल से हूँ सर। ओके, सुंदरनगर हिमाचल से। यस सर। सो आपने अभी रिसेंटली ऑल इंडिया रैंक 99 प्राप्त किया इसमें ओटीए में। तो यस सर। मेरे को ये बताइए कैसे, व्हाट वाज योर जर्नी, ये सारा चीज़ हम डिस्कस तो करेंगे। पहले तो ये पूछना कि डिफेंस की तैयारी कैसे, कि डिफेंस कैसे दिमाग में आता था कि भाई मेरे को डिफेंस में ज्वाइन करना, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। यस सर। सर तो जैसे पहले प्लस टू के टाइम पे वी वर सीइंग एड्स, लाइक आर्मी की एड्स आती थी, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। तो यहाँ से लगता था कि कुछ हटके यहाँ पे लोग जाते हैं, तो वहाँ से सर थोड़ी सी मोटिवेशन आई कि हाँ नहीं, कुछ अलग करना है। बट आफ्टर दैट द प्रिपरेशन वाज नॉट दैट गुड फॉर एनडीए, तो क्लियर नहीं कर पाया मैं। एंड सर इन कॉलेज ऑल्सो मोटिवेशन इतना ज़्यादा नहीं था। बट देन व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इन इन्फोसिस, तो मैं वहाँ पे गया था, एक महीने की ट्रेनिंग जब बेंगलोर में हो रही थी। एंड सर मार्च में कोविड आया तो वापस भेज रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट 1 मंथ आई रियलाइज कि यार यहाँ पे तो बहुत ही लोग चले हुए हैं, वही भेड़ चाल चली है। एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो सर ऑन आवर वे बैक द बस स्टॉप नियर एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, तो मैंने सर वहाँ पर MI-17 देखे। एंड तो उनको देख के लगा कि फ्लाइंग दीज मशीन्स विल बी माई डेफिनेशन ऑफ हाउ टू स्टैंड आउट इन क्राउड। सर ओके, वहाँ से फिर मेरी सीरियस प्रिपरेशन शुरू हुई थी सीडीएस के लिए। तो दोस्त एक चीज़ और बताइए आपके, क्योंकि पहाड़ों में जहाँ तक मेरे को पता है, लिविंग इन चंडीगढ़, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हिमाचल डू प्रिपेयर फॉर दिस डिफेंस एग्जाम्स। तो यस कहीं ना सर। कहीं घर से भी ऐसा मोटिवेशन था या आपके बैकग्राउंड से कुछ ऐसा था कि भाई डिफेंस में जाना है कभी नहीं सर, पहले? आई एम फ्रॉम अ टोटली सिविलियन बैकग्राउंड सर। ओके, तो घर से दूर दूर तक सर कोई ना फौजी कोई भी नहीं है सर, आपके फोर्सेस में भी कोई। पेरेंट्स क्या करते हैं? सर बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर गवर्नमेंट टीचर्स। ओके, एंड आई हैव अ सिबलिंग, शी इज करंटली डूइंग बीए। ओके, तो वो भी अब डिफेंस के एग्ज़ाम देंगे, कुछ ऐसा है? यस सर, थोड़ी सी मोटिवेशन तो आई है मुझे हाँ हाँ, देखकर। एंड विल सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। ओके। तो अभी ना मेरे को थोड़ा सा बताइए, लाइक व्हेन इट स्टार्टेड, जब आपने तब इन्फोसिस, आपने इंजीनियरिंग की है वैसे, इंजीनियर हैं आप? यस सर, इंजीनियरिंग करी है सर। कहाँ से की है आपने? सर चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से करी है, एंड इन कंप्यूटर साइंस। ओके, दैट्स वंडरफुल, कंप्यूटर साइंस में आपने इंजीनियरिंग की है। यस सर। तो मतलब पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ने की तरफ इंक्लिनेशन था, पढ़ाई में काफ़ी कैसे रहे, एवरेज या अबव एवरेज? सर अबव एवरेज कह सकते हैं। एंड ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था, बट ऑर्डिनरी, बट अबव एवरेज। ठीक दोस्त। और थोड़ा सा आपका कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट था, लाइक यू हैव एनी स्पेशल इंटरेस्ट फॉर एनी अदर एक्टिविटी? सर द स्पेशल थिंग अबाउट माय बीआईक्यू वाज कि मेरे ना हॉबीज ज़्यादा थी और ना मेरा इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। ओके, तो टिल 10th आई हैव स्टडी फ्रॉम सेंट मे स्कूल। तो वहाँ पर सर काफ़ी सारे कंपटीशन और एक्टिविटीज़ होती रहती थी, तो मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। बट आफ्टर दैट आई चेंज माई स्कूल, तो वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो सर वहाँ से फिर टिल कॉलेज मेरी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई। ओके। तो अब मेरे को थोड़ा सा बताइए, व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, आपने कहा कि मैं बेंगलोर में ट्रेनिंग करने गया एंड देन यू स्टार्ट, कोविड आया तो यू हैड टू कम बैक। तो यस तब सर। आपने सीडीएस की तैयारी शुरू की? सर इन 2020 मार्च 2020 में सर मैंने सीडीएस की तैयारी शुरू करी थी। बट सही गाइडेंस नहीं मिली, एंड ड्यू टू दैट रीजन आई फेल्ड फॉर इन लाइक 4 अटेम्प्ट्स आई फेल्ड। बट
4 attempts, but you were very sincerely preparing for this exam. From the day first, you were very serious for this examination. यस सर, आई वाज वेरी सीरियस और पूरा मन लगा के सर 7-8 घंटे पूरे नोट्स बना के पढ़ाई कर रहा था, बट बात वो आ जाती कि दैट वाज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। नहीं, आपने स्टार्टिंग से ही जब आपने सोचा तो यू जॉइन straight away Unacademy platform or you joined some other platforms also? आई वाज स्टडीइंग फ्रॉम सम अदर प्लेटफॉर्म्स। Like, but let's not name those. They are in YouTube, right? नो यस सर, यूट्यूब पे भी है और उन्होंने अपना लॉन्च किया था नया नया ऐप, तो एट दैट टाइम इट वाज So, काफी फेमस वेबसाइट है सर वो, आई वोंट नेम इट, okay. वो काफी फेमस वेबसाइट है। तो फिर मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? What was the problem in that coaching? सर पढ़ाई हो रही थी एंड आई वाज सिंसियरली डूइंग एवरीथिंग, तो बट एट द एंड मैंने सोचा कि चलो यार अरिहंत से एक बार उठा के रिवीजन कर लेता हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि उन्होंने तो अरिहंत ही पढ़ा दी है। Okay. सर अरिहंत पाथफाइंडर, यस सर, यस सर, तो वो तो अच्छी बात है। हर बंदा सोचता है जो भी डिफेंस के लिए जाना, पाथफाइंडर इज द पाथ टू द सक्सेस। यस सर, सब थक के वहीं से लगना शुरू होते हैं सर। तो फिर जब पहला अटेम्प्ट दिया आपने, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि यार पेपर में दिक्कत क्या लग रही थी? ऐसा भी फील होना शुरू हो गया कि यार पेपर पार ही नहीं हो सकता, शायद कमी मेरे में है? क्योंकि इनिशियली तो पता ही नहीं चलता कि कमी मेरे में है कि मेरी डायरेक्शन में है। यस सर, सर जो मैंने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आया सर एग्जाम में। ओके। तो फ्रॉम देयर आई बिल्ट दिस की कंक्लूजन आ गया कि यार ये यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल है, कि कुछ भी कहीं से हाँ। उठा के डाल देते हैं। क्योंकि रादर कोचिंग वाले भी यही चीज़ कहने को बहुत इजीली कह देंगे कि अनप्रडिक्टेबल है, आप 20 नंबर लाने हैं वो होने देंगे, तो वो अनप्रडिक्टेबल है, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, हमने तो पूरा सिलेबस कवर करवाया। ऐसा ही फील आता था। यस सर, ऐसा ही फील आता था और पूरी मतलब अपनी पूरी फोकस से पढ़ाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता था। आई स्टार्टेड लूजिंग माय मोटिवेशन कि यार ये तो है ही नहीं है, कुछ से नहीं होगा फिर सर। एंड आफ्टर दैट इन अनअकैडमी आई केम, और फिर सर वहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम मैंने बर्बाद करा टीचर स्विच करने में। एंड आफ्टर दैट सर आई फाउंड यू, तो मैंने ज्योग्राफी की आपकी पहली क्लास लगाई। आपको वैसे अनअकैडमी के बारे में पता कैसे चला? यूट्यूब के थ्रू ही? यस सर, यूट्यूब पे ऐड आई थी क्रैश कोर्स की, तो आई जॉइंड इट और Okay. सर वहाँ से शुरू होती है अनअकैडमी जर्नी। ठीक है जी। सो व्हेन यू एंटर्ड हियर, यस सर, you attended the classes with lot of educators, यस सर। so then you came to my class. मेरी क्लास के बारे कैसे पता चला आपको, अगर मैं पूछूं कुछ ज़्यादा ही? हाँ जी। बाकी क्लासेस में जाके रिजल्ट नहीं मिला सर। ओके। फिर वहाँ पे ज्योग्राफी का कोर्स शुरू हो रहा था, तो मैंने बोला कि यार इतने सब्जेक्ट पढ़ लिए तो ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ, क्या पता 20 नंबर टप जाए। तो सर मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अटेंडेड योर फर्स्ट क्लास, इट वाज रिगार्डिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न। तो वहाँ से जब लगा कि नहीं यार यहाँ से हो जाएगा, तो सर फिर मैंने सारे सब्जेक्ट्स फिर आप ही से कवर करे। नहीं, ज्योग्राफी के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े आपने मेरे साथ? सर ज्योग्राफी, पॉलिटी और सर मैंने साइंस के भी लेक्चर्स देखे थे, पर आपने कहा था कि लाइक स्टिक टू एनसीईआरटी, तो सर फिर मैंने वो क्लासेस नहीं लगाई, खुद ही एनसीईआरटी पढ़ी क्योंकि मेरा बेस उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। तो अब जब आपने ये पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ी, जो पहले पढ़ी थी आपने पिछले 1.5 महीने में, डिड यू फील लाइक कि वो 1.5 महीने कुछ और ही पढ़ा था, या क्या फ़र्क लगा आपको इन 1.5 महीने? सर वो पहले जो पढ़ाई थी वो ऐसा लगता कि बोझ लेके पढ़ रहा हूँ, और वो बिल्कुल ही लगता, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही कम आते हैं एग्जाम में, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ। तो ये सर यहाँ पे आके पता लगा कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कैसे करनी है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ना है। तो आपने जब मेरे साथ जो अटेम्प्ट दिया वो निकल गया था फिर साथ में ही? नहीं सर, आई स्टडीड फॉर सीडीएस 2 2021 विद यू, और सर मेरा स्कोर जीएस में 18 से डायरेक्ट 37.5 हो गया। ओके। बट सर वो नेगेटिव मार्किंग मैंने इंग्लिश में बहुत कर दी थी 12-13 की, तो माय स्कोर वाज 98 एंड द कट ऑफ वाज 102। तो सर वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर नेगेटिव मार्किंग घटा लूँगा और थोड़ी सी और मेहनत करूँगा तो आई गेट थ्रू। एंड इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट इन सीडीएस 1 2022 एंड सीडीएस 2 2022 आई क्लियर्ड बोथ द अटेम्प्ट्स एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड इन सीडीएस 1 2022। और दोस्त कितना स्कोर आ रहा था तब जीएस में? सर सीडीएस 1 2022 में मेरा जीएस का स्कोर 47.5 था। माशाल्लाह 47 तक पहुंच गए थे। और अगले में? सर अगले में सर पेपर वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो सर ऐसे 39 40 तक सर इतना तो आ ही जा रहा था।
सो इजीली। बट पहले जब आप पेपर दे रहे थे तो पहला सबसे बड़ा डर जीएस ही होता था उस समय। सर जीके ही सबसे बड़ा डर था कि बेसिकली जब हम शुरू करते हैं तो यही होता है कि यार 20 नंबर लेने हैं इसमें, बट वो 20 नंबर ही लोगों के नहीं आते। तो सर वो सबसे बड़ा डर था कि जीके ही डर है। ओके। तो अब मेरे को थोड़ा सा आप ये भी बताइए अभिनव, लाइक यू रेड विद मी द ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यस सर। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, यू लेफ्ट दो सब्जेक्ट्स? सर करंट अफेयर्स मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैगजीन से पढ़े थे, एंड इंग्लिश आई स्टडीड फ्रॉम सिद्धांत सर, और यही करके गया था, एंड दीस फोर सब्जेक्ट्स आर मोर देन इनफ सर। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल इतना ही आपने लिमिटेड पढ़ा, अच्छा पढ़ा। यस सर। पहले भी यही स्ट्रेटेजी थी कि पहले सब कुछ ही पढ़ते थे, हिस्ट्री भी पढ़ते थे, सब कुछ ही पढ़ रहे थे उस समय? सर पहले सर हिस्ट्री पे मेरा मेन फोकस रहता था, और बाकी सब मैंने निगलेक्ट कर रखा था। ओके। और हिस्ट्री हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आप जितना जितना भी पढ़ लो तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो सर उसके बाद मैंने हिस्ट्री लास्ट के 2 टर्म जो क्लियर हुआ है उस पर बिल्कुल भी नहीं छुई सर। ठीक दोस्त। तो अब थोड़ा सा मेरे को ये भी बताओ कि ज्योग्राफी आपने पढ़ी मेरे साथ, क्या नोट्स खुद के बनाए थे साथ साथ व्हेन यू वर रीडिंग, व्हेन यू वर स्टडिंग विद मी? डिड यू मेक अप एनी नोट्स, एनसीईआरटीज को ऐड अप किया था कि सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया वही मोर देन इनफ? नहीं सर, जैसे सर आपकी पहली क्लास है तो आपने कहा था कि साथ साथ में एनसीईआरटीज को भी रेफर करना है और जीसीएलएम को भी रेफर करना है। हाँ हाँ। सर स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार ये क्या कह रहे हैं कि नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी और जीसीएलएम भी पढ़नी पड़ेगी। बट सर जैसे जैसे क्लासेस आगे जाती गई तो पहले तो मैं सिर्फ आपके नोट्स करे सर, तो जो मैं खुद की नोट्स बनाता था वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग टू छोटे छोटे पॉइंट्स होते थे वो बनाता था। बाकी सर मैं आपकी पीडीएफ से पढ़ता था, एंड सर मेरा ये रूल था कि अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा उसके बाद मैं नोट्स का रिवीजन करूंगा ही करूंगा जो वो पीडीएफ में दी है। एंड सर एक बार जब मैंने आपकी नोट्स कंप्लीट कर दी उसके बाद मैंने एनसीईआरटीज और जीसीएलएम पे शिफ्ट किया सर। तो एनसीईआरटी तब पढ़ के समझ आती थी सारी अच्छे से? सर पहले नहीं आती थी, जब मैंने आपकी क्लास लगाई तो बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई रेड दी एनसीईआरटीज एंड जीसीएलएम तो वही चीज जो आपने क्लास में एक्सप्लेन कर रही है तो वहां पर वो बाय लाइन मिल जाती थी, तो इट वाज रियली हेल्पफुल एंड इजी टू रीड। ठीक अभिषेक, आपने ज्योग्राफी के बारे में बताया। पॉलिटी में भी जैसे जो मेरा मानना है, आई ट्राई टू कीप द पॉलिटी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। 30 डेज में मैं पॉलिटी का कोर्स खत्म कर देता हूँ। कई लोग सोचते हैं यार 6 महीने पॉलिटी चलनी चाहिए, आपने देखा भी होगा 6 6 महीने कोर्स चल रहे होते हैं। सो व्हाट डिड यू फील लाइक, वाज इट सफिशिएंट जो हमने 1 महीने में कवर किया? आपको सफिशिएंसी फील हुई उसमें? यस सर, सर क्लासेस बिल्कुल सफिशिएंट होती हैं, पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुद का भी करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू रीड द बुक्स, तो वहां से आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं। तो पॉलिटी में भी आपको वैसे सारा समझ आया था प्रॉपरली सारी चीज़ें? यस सर, बिल्कुल समझ आई थी, एंड लाइक देयर आर फ्यू टॉपिक्स जैसे आपने शेड्यूल्स करवाए थे तो 1 2 3 4 वो बिल्कुल सर याद थे। उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने मैपिंग के थ्रू करी, तो सर वो मैपिंग के ही मेरे को याद रही लास्ट तक, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल सर। सो दोस्त पॉलिटी। और अगर आपको मैं तीसरी अगर चीज़ पूछूं, साइंस, तो साइंस आपने प्राइमरली एनसीईआरटी फॉलो की। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी? सर 8 to 10 सर। ओके। यस सर। कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता था कि यार ये बंदा अगर बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करवा रहा है, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, ऐसा कुछ? सर ज्योग्राफी में लगता था कि यार 1 महीने का कोर्स है, इसमें क्या समझ आएगा, 6 6 महीने में करके नहीं समझ आया तो 1 महीने में क्या है। बट सर आफ्टर दैट आप जैसे पीवाईक्यू कराते हो तो सर जब वो सॉल्व होना शुरू हो गए तो फिर ये डाउट खत्म हो गया। तो फिर पेपर में भी हुए थे सारे क्वेश्चन सॉल्व आपसे? यस सर। यस सर। आपने पीवाईक्यू सारे ट्राई भी किए, प्रैक्टिस किए थे सब? यस सर, मैंने दिशा की पीवाईक्यू की किताब ली थी सर, एंड आई यूज्ड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अब मेरे को थोड़ा सा अपना इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा बताइए। लाइक इंग्लिश प्रिपरेशन अगेन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल, यस सर। क्योंकि इंग्लिश में लोगों का स्कोर, आपका कैसा स्कोर रहा और कैसे ट्रेजेक्टरी बढ़ी? व्हाट वाज योर लाइक स्पाइसेस, व्हाट यू एडेड अप इन योर प्रिपरेशन की चीज़ें बननी शुरू हो गई इंग्लिश में भी? सर इंग्लिश, आई बिलीव इंग्लिश इज प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, या तो आप लाइन के इस पार रहोगे या उस पार रहोगे, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपकी कट ऑफ पार होगी। तो सर मेरा पहले जो स्कोर था वो 50 to 60s में था, एंड सर आफ्टर दैट आई रियलाइज कि आफ्टर गिविंग द मॉक्स ऑन टेक्स्ट बुक कि आई
रियलाइज कि यार 65 to 70 में ले आ रहा हूँ, बट द नेगेटिव पार्ट जो है वो मेरा स्कोर रिड्यूस कर रहा है। तो सर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट पार्ट, तो फिर मैंने अटेम्प्ट करना ही कम कर दिया सर। लाइक 90 to 95 ओनली आई यूज्ड टू अटेम्प्ट, बट एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती थी। सो इन द लेटेस्ट अटेम्प्ट सर आई स्कोर्ड 75 इन द इंग्लिश। ओके, तो दोस्त मतलब आपने सर के साथ, सिद्धांत सर के साथ क्लासेस लगाई थी, यस सर। ग्रामर एवरीथिंग, तो उसमें अगर थोड़ा सा और विस्तार में बताएं तो वोकैब का कैसे फोकस किया था, ग्रामर और प्रैक्टिस कैसे, अगर कोई, क्योंकि मेरे को भी आपका जो हिमाचल से हो, वी आर नॉट अ पीपल हु आर वेरी मच ग्रूम्ड विद इंग्लिश, हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश के, जहाँ तक मेरे को पता है। यस तो सर। आप में भी ये थोड़ा सा था कि आप थोड़े कंफर्टेबल थे काफ़ी इंग्लिश में? सर ग्रामर में काफ़ी कंफर्टेबल था, ओके। बट वोकैब पार्ट तो सर सभी एस्पायरेंट्स में जो है वो काफ़ी कम होता है। हाँ। तो सर मैंने उसके ऊपर ये था कि कभी कभी नॉवेल्स पढ़ लेता था, या पीवाईक्यू जो थी उसमें जो एंटोनिम सिनोनिम्स आए वो कर लेता था। तो सर मेरा वोकैब पे ज़्यादा फोकस रहता नहीं था। लाइक देयर 30 to 40 क्वेश्चंस, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मैं ग्रामर और रीडिंग वाले पार्ट को काफ़ी अच्छे से करूँ, ताकि मेरा डिपेंडेंसी ऑन वोकैब रिड्यूस हो। ओके। तो सर मैं वोकैब में बिल्कुल भी तुक्के नहीं करता था। एंड लाइक 30 क्वेश्चन सर इडियम्स एंड फ्रेजेस और एंटोनिम्स सिनोनिम्स को कंसीडर करें तो 30 क्वेश्चन है। तो उसमें रहता था कि अगर 15 तो मैं इजीली स्कोर कर लेता था विदाउट एनी प्रिपरेशन। और सर मैंने वोकैब पे ज़्यादा फोकस करा भी नहीं सर अलग से कभी। आई यूज्ड टू फोकस ऑन अदर पार्ट्स। बट आप सजेस्ट क्या करते हैं, फोकस करना चाहिए कि नहीं? यस सर, अगर तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो वी शुड कंसीडर ऑल पार्ट्स। तो जैसे यू सेड वर्ड पावर मेड इजी काफ़ी अच्छी किताब है सर। तो अगर आप उस पर फोकस करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। तो यू शुड फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की कुछ स्पेशल प्रैक्टिस की थी उसमें, क्योंकि यार कई बारी बच्चा वहीं पे फंसा रहता यस सर। सर जो जंबल्स। शॉर्ट हो, हाँ जी। यस सर। सर जो PQRS वाले होते हैं सर वो तो काफ़ी इजी होते हैं, बट जो S1 to S6 होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। हाँ। बट उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप PYQ जब करोगे तो यू रियलाइज कि जो सेंटेंस है वो किसी एक की एंडिंग किसी दूसरे के साथ मैच हो रही है। तो सर दैट पार्ट विल यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय प्रैक्टिसिंग ओनली। सर ओके। मैंने उसके लिए जितनी प्रैक्टिस कर सकता था उतनी करी, और फिर वहाँ से अपने आप ही ये दिख जाता था कि हाँ इस लाइन के साथ अगले लाइन जुड़ रही है, तो ये फॉर्मेट होगा। और ऑप्शन एलिमिनेशन से ये चीज़ सॉल्व होती है। थोड़ा सा मेरे को दोस्त, आप कोई न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहे हैं इंग्लिश के लिए, कुछ स्पेशली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं वैसे अभी भी? नो सर। सर मैंने न्यूज़पेपर कभी भी नहीं उठाई, बट एडिटोरियल्स आई यूज्ड टू रीड, वो भी ऑनलाइन सर। बट जैसे मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी इंक्रीज था तो मैंने उस चीज़ को घटाना शुरू कर दिया। एंड फॉर जनरल पार्ट जो था जनरल नॉलेज का पार्ट, वो सर मैं वर्ल्ड अफेयर से कवर कर लेता था, जो यूट्यूब चैनल है। हाँ वहाँ हाँ। से मेरा जनरल अवेयरनेस पार्ट सर उसमें कोई वीकनेस नहीं आती थी। बट आई सजेस्ट कि आप हार्ड पेपर लें और उसी को पढ़ें, ठीक है जी। इट विल हेल्प यू इन एसेसमेंट। अब मेरे को थोड़ा अभिनव अपना आगे का बताएं, जब आप प्रिपरेशन में, लाइक अभी जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हैविंग एन एग्ज़ाम, उनके पास अभी जनवरी का महीना आधा निकल चुका, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल का आधा महीना, वो उसमें भी 10 दिन लगा लो। तो आपका क्या कहना कि यार, if somebody who starts the preparation at this point, can he be able to qualify this exam? यस सर। जैसे कि टाइम की शॉर्टेज है, बट वी शुड गिव अ बेस्ट, क्योंकि 3 महीने तो अचीवेबल है सर। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, इट इज़ अचीवेबल बट इट इज़ डिफिकल्ट। तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करें। एंड फॉर GS पार्ट ऐसा नहीं करें कि कम टाइम है तो सारे सब्जेक्ट एक ही टाइम पे 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पकड़ के सभी को पढ़ रहे हैं, हाँ कि जी। इससे कोई एक भी ठीक नहीं होगा। तो कोई 2 सब्जेक्ट GS के पकड़ के और साथ में इंग्लिश करके एंड करंट अफेयर्स, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है जी। और अगर मतलब इन सेंस एक एवरेज जो स्टूडेंट है जिसका इंग्लिश ठीक है, मैथ्स ठीक है क्योंकि बेसिक्स है, या एसएससी का पढ़ा हुआ, द मेजर प्रॉब्लम इज जीएस, क्योंकि अगर हम बात करें सीडीएस का जीएस और एसएससी के जीएस में फ़र्क है। यस सर। Like a lot of people who are appearing for CDS, they are also appearing for SSC एग्ज़ाम। तो वो GS अगले 3 महीने में, जहाँ तक मेरे को लगता है, इफ़ दे आर अटेंडिंग द क्लासेस विद मी विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आई फील वी कैन ईजिली बी एबल टू conquer this part।
और विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स ऑल्सो मैं ये चीज़ कहूँगा कि बहुत अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, आपको वो चीज़ मेरे को बतानी है कि यार एनसीईआरटी रीड जब करनी शुरू की थी, क्या आपने पहले जब क्वालिफाई हुए थे तब से शुरू तभी पढ़ ली थी, कि आगे आगे जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे तब आपने एनसीईआरटीज रीड करनी शुरू की थी? सर जैसे कोई एस्पिरेंट अपनी जर्नी शुरू करता है सर, सर वो पढ़ाई से हमेशा दूर भागता है कि यार मैं किताबों से दूर भागूं क्या। और डाउट भी सर क्लास में यही रहता है कि क्या बिना एनसीईआरटी के सॉल्व हो जाएगा, या बुक रीडिंग ज़रूरी है सर, क्या आपकी नोट सफिशिएंट है। तो ऐसा नहीं करें। अब तैयारी कर रहे हैं तो सर वो पूरे एक फुल प्रूफ मेथड से करें। बिल्कुल। तो सर मैंने CDS 2 जब मैं आपसे जुड़ा था तो आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए कि हाँ ऐसे ऐसे तैयारी को अप्रोच करना है, तो सर मैंने वही फॉलो करे। और मैंने सर CDS 2 2021 से ही एनसीईआरटी रीडिंग शुरू कर दी थी, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर आया। एंड इन CDS 1 तो सर फिर अगले 2 अटेम्प्ट तो निकल गए सर। ठीक दोस्त, अब थोड़ा सा हमें आपने रिटर्न के बारे बताया, आप एफ कैट पे भी एग्ज़ाम दिए अपने? नहीं सर, मैंने एफकेट के लिए कभी अप्लाई नहीं करा। आई वाज एमिंग फॉर CDS 1 सर। ओके, अब मेरे को थोड़ा सा बताइए अपना एसएसबी का जर्नी। यस सर। सो विच एसएसबी वाज इट? सर इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, बट फ्रेशर अटेम्प्ट था। आई हैव बीन स्क्रीन्ड आउट वंस फ्रॉम कपूरथला। वो SSC टेक एंट्री थी सर, डायरेक्ट एंट्री। बट दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम CDS एंट्री। क्योंकि यार मैंने बहुत स्टूडेंट देखा जिसका एसएसबी का बहुत बड़ा फोबिया, स्पेशली द पीपल हु आर whom I interact with in चंडीगढ़ also, the people who are from हिमाचल, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है सर कि हमें हिंदी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें। आपने एसएसबी ये रिकमेंड किस बोर्ड से हुए हैं आप? सर 19 SSB इलाहाबाद सर। इलाहाबाद से। यस सर। सो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि एसएसबी की जर्नी के लिए आपने कैसे मेहनत की और हाउ वाज इट स्टार्टेड? आपने एसएससी टेक में ही तैयारी शुरू कर दी थी कि जो टेक्निकल एंट्री में थी, कि अभी आपने प्रॉपरली फोकस किया था एसएसबी के लिए? सर प्रॉपर फोकस तो मेरा सर CDS से शुरू हुआ था। ओके। तो उसके लिए सर मैंने ऑनलाइन गाइडेंस ली थी सर। SSB विंग्स करके एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से मैंने गाइडेंस ली थी। एंड दे क्लियर्ड एवरी डाउट। द फैकल्टी इज़ वेरी गुड, और सर उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर करे। और वहाँ से सर मेरी प्रेपरेशन शुरू हुई थी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड रिकमेंडेड था। तो सर यही जर्नी रही है। और पहला अटेम्प्ट तो सर मेरा स्क्रीन आउट था कपूरथला से, एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। तो SSB विंग से मैंने गाइडेंस लेके ही सर इसको कॉन्वर्ट किया। तो थोड़ा सा बता सकते हैं यार क्या चीज़ें आपको हर्डल्स थे जो नॉर्मल आपको, जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आई, जहाँ पर आपको लग रहा था कि मेहनत करनी चाहिए, विच एवरीबडी हु इज़ अपेयरिंग फॉर एसएसबी whom यू कैन गाइड कि यार ये चीज़ें ज़रूर करिएगा जिससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी उनके स्कोर में? सर SSB क्लियर करने के लिए तो सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन बनना पड़ेगा। एंड सर फॉर इंग्लिश पार्ट काफ़ी लोगों का रहता है कि इंग्लिश नहीं अच्छे से बोलने आती है, तो वहाँ पे सर कोई हाई लेवल इंग्लिश नहीं चाहिए होती है, नॉर्मल इंग्लिश चाहिए होती है। बट यू कैन कन्वे योर आइडिया टू योर, मतलब जो आगे बैठा है उसके तक आपका आइडिया कन्वे हो रहा है, तो इट विल वर्क। बट विदाउट इंग्लिश वन कैन नॉट सक्सीड इन SSB। और जनरल अवेयरनेस सब काफ़ी एक हर्डल रहता है सभी के लिए कि कहाँ से प्रिपेयर करें। तो फॉर मी मैंने सर वर्ल्ड अफेयर्स, स्टडी IQ, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलरली फॉलो करता था। तो सर यहाँ से जनरल अवेयरनेस का पार्ट मेरा जो है काफ़ी क्लियर हो गया। एंड फॉर दोज पीपल हु वांट टू स्टडी न्यूज़पेपर सर, वो एडिटोरियल्स वाले पार्ट को रेफर कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का। तो सर वहाँ पे काफ़ी डेप्थ में जो है वो क्लैरिटी दे रखते हैं सर। बिल्कुल जी। तो थोड़ा सा स्क्रीनिंग के बारे में बताएं कि व्हाट वाज द थिंग्स की पहली बारी स्क्रीनिंग नहीं हुए, इस बारी स्क्रीनिंग हुए, तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई है ऐसा फॉर्मूला कि कोई भी अगर बंदा जो 2-3 बार स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहा है एसएसबी में काफ़ी टाइम से, थ्रू विच ही कैन एंटर, क्या आपको बेसिक कोई फॉर्मूला जो भी आपको लगता है कि इट विल वर्क, व्हाट वाज दैट? सर स्क्रीनिंग में सर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई इग्नोर्ड दी OR पार्ट, तो उसको लाइटली ले लिया कि ये तो सिंपल सा है, यहाँ पे रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग आएगी। तो आई एम अ बीटेक स्टूडेंट, मैंने प्लेसमेंट के टाइम को काफ़ी पढ़ रखा है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट आफ्टर गोइंग देयर तो वो काफ़ी एक हार्ड सेट आया था, तो आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म गुड इन माय OR।
आपका हीरो है वो मतलब एक लॉजिकल अप्रोच पे चले, काफी जब आप कोई भी एक्शन अगर डाल रहे हैं तो उसको इन डेप्थ स्पेसिफाई करें। लाइक माइन वॉज सर एक एक्सीडेंट वाली फोटो थी, तो आई रोट कि कोई दोस्त अपने उससे मिलने आया तो वो गिर गया एंड सर पीपल यूज्ड टू राइट कि ही गेव हिम फर्स्ट एड, बट आई रोट कि वो फर्स्ट एड उसने कैसे दी। लाइक उसके हेड को एलिवेट कर दिया ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए एंड कैसे उसको पट्टी करी, हाउ ही क्लीन द वुंड एंड सर ऑल दिस एक्शन शुड स्पेसिफाइड। तो ये काफ़ी अच्छी एक इमेज बनाया था सर। एंड ड्यूरिंग द नरेशन पार्ट यू शुड बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि स्टोरी राइटिंग ओआर और नरेशन सर आपके अपने आप इन जीडी काफ़ी कम मौका मिलता है कि आप बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, बट इन दीज थ्री टास्क यू शुड गिव योर बेस्ट। ओके। और दोस्त मेरे को थोड़ा सा, जैसे आपने कहा जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो जीएस की प्रिपरेशन है आपकी रिटर्न में, दैट हेल्प्स यू इन एसएसबी पार्ट आल्सो? यस सर। सर जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको खासकर इंडियन फिजियोग्राफी जो है तो वो काफ़ी हेल्प करती है सर। इन इंटरव्यू ऑल्सो लाइक समटाइम्स दे आस्क कि हाँ इंडियन ड्रेनेज के ऊपर बताओ, या जो भी हमारे हिमालयस हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करो। तो सर इट ऑलवेज गिव यू एन एज कि अगर आपको इन सब चीज़ों का पता रहता है। ठीक है जी। अब अभिनव थोड़ा सा मेरे को आपका, इन अ सेंस व्हाट वी नीड इज those people who are appearing in this examination of April, यस सर। how they should plan the preparation, because as an educator we definitely give them a plan कि इस प्रकार पकड़िए, इस प्रकार strategy पकड़िए, but what I feel is the people who have qualified it, जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं, दे कैन गिव द बेस्ट वे कि यार इस प्रकार इसको पकड़िए, क्योंकि आप इस चीज़ को देखा आपने बहुत अच्छे से कि प्रिपरेशन में क्या कमी रह सकती है क्या नहीं। तो थोड़ा सा अगर आप सजेशन दे सके, सम इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द सीडीएस पेपर। सर ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन एक एस्पिरेंट को थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच रखनी चाहिए सर, कि वो खुद की गलतियों से ना सीखे, दूसरों की गलतियों से सीखे, तो दैट विल रिड्यूस हिज नंबर ऑफ फेलियर्स। तो सर आई सजेस्ट कि इंग्लिश पे फोकस करो एंड सर एक हैक्टिक रूटीन ना बनाओ कि सारे सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ रहे हैं। एक कंफर्टेबल रूटीन बनाओ, डेली टारगेट्स फिक्स करने चाहिए कि आज मुझे ज्योग्राफी का इतने से इतना पार्ट कवर करना है, तो वो मैं करूँगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो सर डेली मैं मेरी सर कोई रूटीन नहीं रहती थी, पर मेरे फिक्स टारगेट्स रहते थे कि अच्छा आज ज्योग्राफी की ये क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे का रिवीजन करके, चाहे उसमें मल्टीपल टाइम्स ही पीडीएफ का रिवीजन क्यों ना हो जाए, तो इससे सर वो चीज़ जो है दिमाग में रह जाती है। वरना एस्पिरेंट्स इस टाइम क्या करते हैं कि क्लासेस लगाते रहते हैं और रिवीजन नहीं करते, तो सर वो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम रहता है। बिल्कुल, मैंने भी ये चीज़ देखा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी चैनल विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन मैराथन्स। यस सर। क्या आपने भी वो मैराथन्स लगाई थी? सर मैराथन्स मैंने लगाई थी और मैं पेपर में फेल हुआ। उसके बाद सर मैंने कभी भी मैराथन नहीं लगाई। जितना भी पहले पढ़ा हुआ है उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन किए ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ जाए। तो यू सजेस्ट कि इट शुड बी लाइक मोर रिविजन पार्ट शुड बी देयर रादर देन अटेंडिंग एनी अननेसेसरी, कोई भी यूट्यूब पे मैराथन चल रही है उसको लगाना शुरू कर दो। यस सर। सर लास्ट मोमेंट पे तो आपने जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करो और पीवाईक्यूज मैंडेटरी सर। और एट मोस्ट यू कैन सॉल्व मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक पे काफ़ी मॉक टेस्ट होते हैं एंड पीवाईक्यू जैसे इंग्लिश के पीवाईक्यू सर वहाँ पे रहते हैं, तो आप उसको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और वहाँ पे सर वीकनेस का पता लग जाता है कि यहाँ यहाँ मैंने गलती करी है तो उसको इम्प्रूव करो। तो सर वहाँ से भी लास्ट मोमेंट में पता लग जाता है कि ये वाला पार्ट मेरा वीक है और इसमें ये गलती है। तो लाइक माइंड पार्ट ऑफ स्पीच वॉज वीक, तो सर मैंने उसको लास्ट तक इम्प्रूव किया एंड दिस टाइम सारे करेक्ट करके आया। बिल्कुल जी, एटलीस्ट आपको पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाता वेयर इज योर प्रिपरेशन में कमी कहाँ पर है। यस सर। सर ये भी पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। जो भी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे हम काफ़ी टाइम डिवोट करते हैं ऐसे टॉपिक को जो पेपर में बहुत ही कम पूछा जाता है। लाइक मिनरल पार्ट हो गया सर, हिस्ट्री पे काफ़ी फोकस रहता है, तो इस बार काफ़ी फोकस ऐसा रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री करके जाएंगे और सर इस बार पेपर में एंशिएंट सारी आ गई। तो हिस्ट्री को हमेशा सर लास्ट में रखो, पहले ज्योग्राफी पॉलिटी और साइंस को करो, बिकॉज दीज थिंग्स आर प्रेडिक्टेबल। पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता है इस पीडीएफ से इतने क्वेश्चन बन जाएंगे, ड्रेनेज से आना ही आना है,
तो सर वैसे कौन कर सकते हैं स्मार्ट? आप मेरे को थोड़ा सा ये भी बताएं कि अगर आपने पहले जब क्लासेस लगाई थी, यू अटेंडेड ऑल ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस ये सारी पढ़ी थी? सर पहले सर मैंने ये गलती पहले कर बैठा था, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सर पहले मैंने पॉलिटी और ज्योग्राफी उठाई, और जब सर वो पॉलिटी ज्योग्राफी इंग्लिश उठाई तो सर एक महीने में ये सब कंप्लीट हो गया। देन आई शिफ्टेड टू एनसीईआरटी इन द लास्ट 1 मंथ, और सर साथ साथ मल्टीपल रिवीजन करता था। एंड फॉर करंट अफेयर पार्ट सर एक इंस्टाग्राम पेज है डिजायर टू लर्न, तो सर उनके भी मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखी थी। एंड सर करंट अफेयर्स का तो मैंने लास्ट के 1 मंथ में आई रिवाइज दैट पीडीएफ सर एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स, तो वो चीज़ बिल्कुल ही पक्की कर रहे हैं। और बन गई थी बात वहाँ पे? यस सर, बिल्कुल बन गई सर, एवरी क्वेश्चन आई वाज एबल टू सॉल्व। अब मेरे को थोड़ा सा अभिनव ये बताइए कि यार जब अब सिलेक्शन हो चुका है, नाउ व्हाट आर द चेंजेस विच यू आर फेसिंग इन योर लाइफ नाउ? सर सबसे पहले तो थोड़ा सा ये रिग्रेट रहता है कि आपने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया। तो मतलब आई हैवंट पार्टिसिपेटेड इन लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब में इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। तो नाउ आई फील कि कोई भी एस्पिरेंट जो है वो पहले से इन चीज़ों में खुद को डेवलप करे। बिकॉज सी इन पीआईक्यू दे वोंट सी कि हाँ तुमने इतने मेडल जीते, ये सब दीज एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, वो ट्रेड से बाहर निकालती है आपकी। तो ये चीज़ें पहले से ही कोई भी एस्पिरेंट कर रहा है तो वो पहले से इन चीज़ों को शुरू रखे, ना कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद एसएसबी की तैयारी करें। तो फिर आप बता रहे थे आपके पास ये हॉबीज थी नहीं, यस सर। तो सर हाउ तो मैंने यू वर एबल टू मैनेज दिस? सर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी प्रिपरेशन इसकी बात ही शुरू हुई थी, तो मैंने क्लियर माय सीडीएस 122, तो मैंने देखा कि यार हॉबीज का सेक्शन तो बिल्कुल खाली है। तो आई डेवलप्ड सम हॉबीज लाइक मेडिटेटिंग एंड साइकिल खरीद ली एंड साइकिलिंग मेंशन करने के लिए। एंड आई यूज्ड टू गो फॉर अ हाइक और ट्रैकिंग, सर ये इंटरेस्ट में मैंने लिख दिया था। एंड और हॉबीज एंड दिस पार्ट आई वाज एबल टू आंसर दैट। तो दोस्त मेरे को एक और चीज़ जो स्पेशली आपसे पूछनी थी, जो जिसके बारे में हम बात भी करते रहे, आपका जो टीआर मिला था आपको रिकमेंड होने के बाद, एंड लेट मी टेल द ऑडियंस इट वाज अ लाइक पता ही नहीं था यार कि होगा सही कि नहीं, एंड इट वाज वेरी लाइक पता ही नहीं था यार, इट वाज वेरी अनसर्टेन। सो कैन यू प्लीज़ थोड़ा सा अपनी उस जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे, और सभी एस्पिरेंट्स को भी समझ भी आ जाए कि क्या देखना चाहिए अपने फिजिकल फिटनेस में। यस सर। सर तो लाइक आई वाज ऑन दी, जब सिलेक्शन हो जाता सर तो खुशी अलग ही लेवल पे होती है। तो सर जैसे जैसे मेडिकल्स आगे जाते गए तो दे डोंट टेल यू कि किसमें क्या रिजेक्शन है, बट ड्यूरिंग द सर्जिकल डे सर, तो जब मेरे फीट का एक्सरे लिया तो आई केम टू नो कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन। तो सर उसी में फ्लैट फीट का मुझे टीआर मिल गया था। एंड व्हेन आई आस्क्ड दोस पर्सनल्स देयर, तो दे सेड कि दिस इज नॉट ट्रीटेबल and this is a permanent, and they started asking regarding my degree and what jobs I have done, what skills I have, and they said कि यार ये तो परमानेंट है, ये ठीक नहीं होगा, तो कोई और फील्ड चूज कर ले। तो सर वो काफ़ी एक लो लो लेवल पे मुझे ला दिया। एंड सर देन आई केम टू नो अबाउट फिजियोथेरेपिस्ट, हिज नेम इज डॉक्टर सी पी सक्सेना इन कानपुर। तो सर उन्होंने मोर देन 1000 क्लेम करते हैं कि उन्होंने मोर देन थाउजेंड्स को ट्रेड किया सर इन टीआर। इज अ वेरी गुड, लाइक इन आवर बैच आल्सो देयर वर मेनी पीपल हु वर हैविंग कैरिंग एंगल इशू, फ्लैट फीट के सर सीडीएस के हम दो थे, तो बोथ ऑफ अस आर नाउ मेडिकल फिट। एंड सर ये कैरिंग एंगल का भी था तो काफ़ी का क्लियर हो गया। तो इज अ वेरी गुड डॉक्टर, यू कैन कंसीडर इफ यू गेट टीआर इन दिस लाइक उस मैटर में। और मेडिकल में वैसे अगर आप बात बताओ तो यार दोस्त, कोई तैयारी करने से पहले जिसको प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए, व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स विच वन शुड कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग? कई बार क्या होता है, हम पेपर की तैयारी करते रहते, 3 साल पेपर की तैयारी करते रहे और बाद में पता चला यार फीट ही मेरा फ्लैट है। यस सर। तो सर कुछ कुछ मतलब नोटिफिकेशन में कुछ दिया होता है वहाँ पे कि मोटा मोटा ये जो है सामने से दिख जाता है सर। कुछ इंटरनल चीज़ें होती हैं जो मतलब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे या एमआरआई कराओगे तो आपको बिफोर हैंड पता लग जाता है। तो सर उसमें थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि पहले चेकअप करवा लें। एंड सर इन आर बैच सर मैक्सिमम ऑफ दी टीआरस वर ओवरवेट,
तो फिजिकल फिटनेस पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप वो चीज़ अवॉइड कर सकते हो, लाइक सर 20 आउट ऑफ 20 17 वर अनफिट एंड मैक्सिमम ऑफ देम लाइक 15 हैड ओवरवेट। तो उसके ऊपर फिजिकल फिटनेस पे फोकस करोगे तो वो आपके पीआईक्यू पे भी हेल्प करेगा, और सर जो जीटीओ के टास्क होते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड फॉर सर आईसेट के लिए भी सर एक होता है कि वी आर यूजिंग मोबाइल्स एंड लैपटॉप अलॉट टाइम दिस डेज, हम्म। तो सर उसको भी हम रेड्यूस कर सकते हैं, तो आंखों के लिए भी सर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक अभिनव, तो आपने तकरीबन अपनी सारी जर्नी के बारे में बताया कि हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, हाउ यू लाइक आपने कई चीज़ें भी चेंज की, अपने प्लेटफॉर्म्स भी चेंज किए, कोचिंग भी चेंज की, फिर जाके एक सही डायरेक्शन मिला। यस सर। तो दोस्त आपको वैसे वर यू टोटली सेटिस्फाइड विद अन अकेडमी देन? यस सर, आफ्टर सीडीएस 2 2021 जब मैं आपके साथ जुड़ा सर, आई वाज टोटली सेटिस्फाइड बिकॉज आई वाज एबल टू सॉल्व पीवाई। तो सर जो पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं सर, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आफ्टर दैट सर सेटिस्फेक्शन थी, एंड रिजल्ट्स आर इफेक्ट So ऑल्सो would सर। you recommend everyone who is preparing for CDS exam, they should join us for this coming examination of April and September attempt? एब्सोल्युटली सर, वो ड्यूरिंग एनी एग्जाम प्रिपरेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर वो गाइडेंस रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है तो आप भागते रहो, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको साउथ में जाना है और आप नॉर्थ में पूरे जोर से भाग रहे हो, तो सर एक गाइडेंस के लिए आपको एक गाइड चाहिए, एंड आई वुड से कि आपसे अच्छा गाइड तो कोई Arey, मिलेगा नहीं सर। thank you, Abhinav. So that was all about questions and all the queries which we had with Abhinav with respect to his preparation, with respect to his journey, how he prepared, how he started, and now it has culminated into a beautiful journey. Now he'll be joining OTA, right? OTA Chennai, he'll be joining. We really wish you all the best, Abhinav, and भगवान करे आप और ऊंचाई पर पहुंचे, जल्दी से जल्दी आप बड़े से बड़े रैंक पर पहुंचे अपनी आर्मी में। सो और थैंक यू देश सर। की अच्छे से सेवा करें। यू आर लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग विच मे बी विच मस्ट आपके पेरेंट्स और सारे आपके घर के आसपास सब मस्ट बी प्राउड ऑफ यू, एंड वी आर ऑल्सो रियली वेरी प्राउड ऑफ यू. We are having such students here on this platform. Thank you, Abhinav. We wish you all the best. थैंक यू सर। Thank you.